आज यहाँ पे डाकबंगले चौराहे पर नरेंद्र मोदी को उनका औकात दिखाया गया है। जिसका अनाज खा करके आप रोज मन के बात गाल चमका के जो बोलते हैं ना, और उसी के खिलाफ आप विधेयक बनाते हैं। किसान और मेहनतकश समाज को उन्होंने अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश की है। मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, यानी बड़ा बड़ा पूंजीपति अपना दुकान खोलेगा और छोटा छोटा मंडी खोलकर कमाने वाले लोग का स्वरोजगार नष्ट हो जाएगा। इस देश की सत्ता नरेंद्र मोदी, भाजपा, एनडीए भूख से मारना चाहती है। समाजवादी नेता कहा करते थे कि संसद बहुमतों से सिर्फ नहीं चला करती, सड़क को कभी सुनसान मत होने दीजिएगा। अगर सड़क सुनसान हो गया ना तो सदन में बैठा सांसद और विधेयक आवारा हो जाएगा। महागठबंधन ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर उन लोगों के समर्थन में एक कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा रैली या प्रदर्शन किया है। इसी बीच हमारे साथ एक युवक हैं, आरजेडी का झंडा लिए। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप यादव है। कहाँ से हैं? संपाचक ही पटने के हैं? पटना से। हाँ, ये लालू जी का झंडा लेके घूम रहे हैं। आज यहाँ पे डाकबंगले चौराहे पर नरेंद्र मोदी को उनका औकात दिखाया गया है। क्या औकात दिखा दिया? आप किसान के खिलाफ हैं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। आप किसान के खिलाफ, आप अन्नदाता के खिलाफ हैं। मैं ऐसा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिसका अनाज खा करके आप रोज मन के बात गाल चमका के जो बोलते हैं ना, और उसी के खिलाफ आप विधेयक बनाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? जो मेहनतकश समाज हमारे देश की शान है, उस शान को आप खींचने की कोशिश करते हैं, जमीन पे लाने की कोशिश करते हैं, और उसी उन्हीं के खेत में उन्हीं को बंधुआ मजदूर बना देने की साजिश रचते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है कानून के नए विधेयक? हमारे किसान और मेहनतकश समाज को उन्होंने अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश की है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों का बल रहा है। कैसे साजिश किया? साजिश बताइए। देखिए, ये 3 कृषि विधेयक लाया गया है। तीनों कृषि विधेयक में पहला एमएसपी को खत्म करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी एमएसपी खत्म, यानी बाजार में औने पौने दाम में पूंजीपतियों के हवाले अनाज कर दिया जाएगा। दूसरी, मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, यानी बड़ा बड़ा पूंजीपति अपना दुकान खोलेगा और छोटा छोटा मंडी खोलकर कमाने वाले लोग का स्वरोजगार नष्ट हो जाएगा। और तीसरी, जमाखोरी को उन्होंने कानून बना दिया है कि जमाखोरी करना अपराध नहीं होगा, यानी जमाखोरी करना जब अपराध नहीं होगा तो हमारे लोग महंगाई और भूख से मर जाएंगे। समझिए, जमाखोरी अगर होने लगेगा तो देश का किसान अनाज उपजाएगा और उसके बाद ये तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपने धन का उपयोग करके जमा कर लेंगे। तो ये समझिए कि देश के नौजवानों के साथ, देश के नागरिकों को साथ ये देश की सत्ता नरेंद्र मोदी, भाजपा, एनडीए भूख से मारना चाहती है। आपको क्या लगता है, रोड पे आ जाइएगा तो मोदी सुन लेंगे? मोदी जी सुन लेंगे? देखिए, समाजवादी नेता कहा करते थे कि संसद बहुमतों से सिर्फ नहीं चला करती, सड़क को कभी सुनसान मत होने दीजिएगा। अगर सड़क सुनसान हो गया ना तो सदन में बैठा सांसद और विधेयक आवारा हो जाएगा। बिना सुने हुए आज देखिए, किसान के साथ बैठक उसको करना पड़ा। कल की ओर कहा था कि हम नहीं सुनेंगे, जाइए ओपन जेल में जाइए, हम नहीं आपको सुनेंगे। लेकिन किसान के साथ बैठ करके नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि आइए चाय पीजिए हमारे साथ, लेकिन हमारा स्वाभिमान किसान ने कह दिया, आप क्या हमें चाय पिलाइएगा? आपका हिम्मत होता आइए हमारे लंगर पर, आपको कितना बढ़िया से खाना खिलाते हैं, सब चीज करते हैं, आप हमें सिर्फ चाय क्या पिलाइएगा? यानी देखिए कितने स्वाभिमानी हमारे किसान। आप जिसका झंडा लिए हुए हैं, इनका तो लोकसभा में एक को सांसद ही नहीं है। लोकसभा में सांसद फिर कहें कि सड़क पर सदन में मौजूदगी होना और सड़क पे मौजूदगी होना दोनों दो बात है। हमारी मौजूदगी बिहार के चप्पे चप्पे सड़क पर है। हम सड़क से जब आवाज बुलंद करेंगे ना, भगत सिंह कहा करते थे कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज करनी पड़ती है, धमाके की जरूरत है, आंदोलन रूपी धमाका का। तो हम आंदोलन करेंगे सड़क पे लगातार, हर एक मुद्दा पे, ज्वलंत मुद्दा पे लगातार हम सड़क पर हैं। सदन में पहुंचना तो चुटकी का खेल है। हमारा आज बिहार में सबसे बड़ा विधानसभा में पार्टी, सबसे बड़ा पार्टी है। नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव ला करके आप किसान के बेटा होने की बात करते हैं। अगर आप सचमुच में इस बात को अमल करते हैं तो निंदा प्रस्ताव ला करके मोदी के इस दमनकारी नीति को रोकिए, अगर आप में हिम्मत है तो। नहीं तो आप कल से किसान के पुत्र होने का आप दावा मत ठोकिएगा। तेजस्वी जी कहाँ सड़क पे है? आपके आने से हो गया? तेजस्वी, हम तेजस्वी नहीं हैं। अभी तेजस्वी जन जन में लालू है, मन मन में लालू है। जो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ उतर रहा है वो लालूवाद तेजस्वी की विचारधारा के साथ उतर रहा है।
तेजस्वी जी का साफ फरमान था कि आप उतरिए सड़क पर, आप आंदोलन कीजिए। अपने कहाँ है, अपने कहाँ है? वो भी लगातार सदन में घेरने के लिए, वो लगातार सरकार से नीतियां बना रहे हैं, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, 21 प्रकार से निंदा प्रस्ताव ला करके विधायकों के साथ अगर जरूरत पड़े तो सदन में अगर स्पेशल राज्यपाल को सूचित करके स्पेशल अगर सदन बुलवाना पड़े तो बुलवा करके किसान के, क्योंकि किसान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कहाँ है बिहार में, कहाँ किसान प्रोटेस्ट करा, एक जगह बताइए तो। किसान एक एक लोग जो आज यहाँ पे धरने पे आया और लगातार कारगिल चौक पर हम लोग उतरे हुए थे, वहाँ पे भी किसान उतरे हुए थे। आप तो राजनीतिक पार्टी है ना भाई, आप तो उतरे, किसान कहाँ है? बिहार के किसान को अगर दिक्कत होती एमएसपी से, उस कानून से, तो सड़क पे होता ना जैसे पंजाब हरियाणा के। कहाँ है बिहार के किसान? देखिए, कहते हैं ना, बिहार के किसान के साथ सबसे ज्यादा दमन और उत्पीड़न किया गया है। यहाँ पे मंडी 16 बरस पहले खत्म कर दिया गया था, जब नीतीश कुमार जब सरकार में बने थे तो उस समय से लेकर के अभी तक किसान जो आंदोलनरत है और लगातार अपने मांग को लेकर के, कैसे आप बात कर रहे हैं कि किसान सड़क पे नहीं है? किसान आज भूख से मर जा रहा है, किसान कर्जा महाजन के कर्ज के तले दबा हुआ है, किसान हर जगह सड़क पे है, लेकिन किसान की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है, किसानों का आवाज सुना नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान का हौसला अफजाई करने के लिए अब सड़क पर उतरने की शुरुआत कर चुके हैं, और यहाँ से जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली कुछ हम लोग करने का फैसला कर चुके हैं। और लगातार आप चलिए ना, हमारा सारा किसान, हम 4 दिन पहले पूरा संपाचक ब्लॉक में 500 हजारों किसान को बुला करके बैठक किया, ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। बुलाना काहे पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? वहाँ हरियाणा पंजाब के किसान को बुलाना पड़ रहा है कि खुद आ रहे हैं? बिहार के किसान को आपको क्यों बुलाना पड़ रहा है? बिहार के किसान को कहने के लिए वो तमाम लोग, उस समय जब दिया गया, जब स्थगन प्रस्ताव, वहाँ पे प्रधानमंत्री को भेजा गया, किसान को सब कुछ साथ मिलकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और लगातार उस प्रस्ताव में दिया गया है कि यहाँ के बंधुआ मजदूरी पहले चलता था। आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, हम बताते हैं कि पहले बंधुआ मजदूरी होता था खेती में, कि किसान को उतने मजदूरी दिया जाता था जितना में शेर भर अनाज मात्र मजदूरी था, तो शेर भर में 16-17 को परिवार खा नहीं पाता था, यानी भूखे पेट रह करके वो अपना जीवन यापन करता था। तो उस समय न्यूनतम मजदूरी का लड़ाई लड़ा गया, तो आज फिर से उसको बेगारी प्रथा कहते थे, बंधुआ मजदूरी कहते थे। तो आज फिर से बिहार में बेगार और बंधुआ मजदूरी को लागू कर दिया जा रहा है, ताकि किसान स्वाभिमान से सवाल न करे सत्ता से, ताकि किसान, क्योंकि किसान के सवाल से सरकार सबसे ज्यादा डरती है। आपके बात का मोदी जी का कोई फिक्र नहीं हो, तो अपना दिवाली मना रहे हैं अयोध्या में, बनारस में। देखिए, डमरू उमरू भी बजाए हैं। हाँ, जब निजाम बेपरवाह और लापरवाह हो जाता है ना, तो इसी तरह का मंदारी रूपी रूप धारण कर लेता है। वो बहरूपिया होगा तबे तो सही इशू पर से डाइवर्ट कर पाएगा लोगों को, सही मुद्दों से भटका पाएगा लोगों को। तो वो मंदारी हो गए हैं, और मंदारी बन के देश का असली सवाल क्या है, ज्वलंत मुद्दा क्या है? किसान, खेत, मजदूर, खलियान, गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित। लेकिन वो जानते हैं कौची करते हैं? पहले हमने ये गांव में रुखी मारे वाला आवल है, रुखी मतलब जो छोटा सा स्पैरो, उसको क्या, स्क्यूरल, रुखी मारने वाला, रुखी जो छोटा नहीं था, तो रुखी की आवाज निकालता था। रुखी होता है, उसको रुखी जानते हैं ना जी, रुखियन जो रहता है, हाँ, तो रुखी मारने वाला आता था ना, तो जानते हैं क्या करता था? रुखी को घोंप के मारता था, तो रुखी का आवाज निकालता था। तो ये मोदी जी क्या करते हैं, अभी भ्रम फैलाने की बात करके रुखी की आवाज निकाल रहे हैं, ताकि हमारे किसान हमारे बात में आ जाए। लेकिन मोदी जी समझ लीजिए कि किसान से ज्यादा समझदार इस धरती पर न कोई पैदा हुआ है न पैदा होगा। इसलिए तो हमारे समाज में कहा जाता है कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। कृषि हमेशा से उत्तम था और उत्तम रहेगा, यानी कृषक समाज हमेशा सबसे ज्यादा समझदार है। किसान हमेशा से नीचे रहा है, नीचे है। देखिए, आर्थिक रूप से अगर तौलिएगा ना तो नीचे कहलाएगा, लेकिन उसका भावनात्मक रूप देखिएगा, जब किसान उगाता है तो न अपनी प्रॉफिट की चिंता नहीं करता है। किसान उगाता है तो सिर्फ इसलिए उगाता है ताकि सबका भूख मिट जाए, इंसान का ही नहीं, पशु और पक्षी का भी। और मोदी जी उससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए, CA NRC हुआ तो उसमें पंजाबी लोग आए, प्रोटेस्ट के लिए मदद किए, ठीक है,
तो पंजाबी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो CNRC वाले भी गए, यानी मुसलमान लोग गए। जो हिंदू लोग हैं वो कहाँ हैं? काहे नहीं किसानों के समर्थन में आ रहे हैं कि हाँ भैया आप, हम आपके साथ हैं? देखिए, इस आंदोलन का कोई ना मजहब है ना कोई जाति है। ये आंदोलन सीधा सीधा किसान का आंदोलन है। हमारा कोई धर्म अगर है ना तो किसानी धर्म है, और हमारा कोई ईश्वर है तो हमारा कंधे पे टंगा हुआ हल है। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी जानते हैं इस आंदोलन को भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि खालिस्तानी लोग आ गए हैं। समझिए कितना निर्लज, किसान को खालिस्तानी और तालिबानी बता रहे हैं। और उतने नहीं, संप्रदाय का रंग दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक लोग इसमें घुस रहे हैं। ए मोदी जी, किसान का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए उसके द्वारा उत्पादित अनाज का कोई धर्म नहीं होता है। उसके द्वारा उत्पादित अनाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई खाता है। आप क्या जो अनाज खाते हैं आप बता पाइएगा कि वो अनाज हिंदू उपजाया है कि मुसलमान उपजाया है? अगर आप में इतने हिंदू मुसलमान का पड़ा हुआ है और जातिवाद और संप्रदाय का पड़ा हुआ है तो आप अनाज खाना बंद कर दीजिए। अच्छा, किसान वोट देने के समय किसान रहता है तो वो भी हिंदू मुस्लिम में बटी जाता है, जात में बटी जाता है। देखिए, जब जब जुल्म किया है और अत्याचार किया है, किसान जब भूख से लड़ना था तो हल उठाया, और जब सत्ता लापरवाह हो रहा था अपने ट्रैक्टर लेकर के सत्ता को दमन करने के लिए, सत्ता को ही नीचा दिखाने के लिए, सत्ता को ही खत्म करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं। और आज नरेंद्र मोदी में दम नहीं है कि आज वो किसानों को रोक पाएंगे, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई सुनिश्चित हो चुकी है। रोक तो दिए हैं, कहीं गड्ढा खोद दिए, कहीं क्या खोल दिए। तो यही तो उनका बेशर्मी दिखाता है कि जिसका आप खाते हैं उसी का आप गाते नहीं हैं। जिसके शरीर पर रोम रोम कर्ज है आपका, किसान का कर्ज है मोदी पर और इस तमाम देश के जनता पर। इसलिए इतिहास के कालखंड पे बड़ी आप राष्ट्रभक्ति के गीत गाते चलते हैं ना। इतिहास के कालखंड में आपको गद्दार प्रधानमंत्री का तगमा दिया जाएगा जब भी इतिहास आपका मूल्यांकन करेगा। तब आपकी क्या रणनीति है आगे? आपकी पार्टी और आप भी किसान हैं? बिल्कुल, हम किसान के पुत्र हैं। हमारे बाप दादा किसानी खेती करते थे और आज भी हमारा खेती होता है। आज भी हम किसान खेती करते हैं। लेकिन किसान ने कह तो दिए कि किसान जब खेत में होता है तो समाज की रक्षा करता है, जब सरहद पे होता है तो देश की रक्षा करता है। आज जरूरत है कि हम झंडा लेकर के आज सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि आज सत्ता बेपरवाह और लापरवाह हो गया है। आज हमारे ऊपर दमन उत्पीड़न थोपा जा रहा है। तो इस दमन और उत्पीड़न के खिलाफ हमारा एक विजन स्पष्ट है। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को कैमरा पे? बोलिए। हम मोदी जी से आह्वान करना चाहते हैं कि जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये मोदी जी, आप समय रहते जाग जाइए, वरना आपको हम सत्ता से इस तरह से बेदखल कर देंगे जैसे खर और पतवार को हम अपने जमीन से हटा देते हैं। इसलिए किसानों से टकराने की जुर्रत मत कीजिए। अगर आपको जिद है कि किसानों के जमीनों को, किसाने के उत्पादों को पूंजीपतियों के हवाले कर दें, तो हमने भी जिद और जुनून ठानी है कि आपकी सत्ता को हम अपने घुटनों पे ला दें। हम समाजवादी विचारधाराओं को, हम जनता की विचारधाराओं को लेकर के, जन सरोकारों को लेकर के, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के लगातार सड़क पर उतरते हैं, लगातार कार्यरत रहते हैं। इसलिए मोदी जी से अपील है कि ये 3 जो कृषि विधेयक है, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कीजिए, तत्काल प्रभाव से खारिज कीजिए और किसानों को बात को मानिए। उनका बकाया गन्ना का भुगतान जो 2-2 साल से नहीं हुआ है उसका भुगतान कीजिए। बिहार के किसान जो कर्ज में फंसे हुए हैं उनका कर्जा माफ कीजिए। बिहार के किसान जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं उनके आत्महत्या पर रोक लगाइए। एक डेटा में सबसे ज़्यादा बिहार के किसान को आत्महत्या किए थे आपके गलत नीतियों के कारण। तो समझ लीजिए, ये आंसू का एक एक बूंद, कहे तो वक्त के आरेख पे आंसू का एक बूंद जो है ना, आपके तमाम सल्तनत को उखाड़ के फेंकेगा। वक्त के एक तमाचे की दरकार है, फिर हमारी फकीरी भी क्या, तुम्हारी बादशाहत भी क्या। आप समझ लीजिए कि हम वो किसान हैं कि जिंदगी के जीत पे यकीन करते हैं और स्वर्ग को अपने दम से धरती पे उतार लाते हैं। तो आप हमारे खिलाफ जब जब जुल्म कीजिएगा तो क्योंकि किसान से बड़ा बादशाह इस कायनात में कभी किसी ने न देखी है न देखेगा। किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता, इसलिए, और किसान से बड़ा किसी का साम्राज्य नहीं होता। पूरे दुनिया एक खेत है और पूरा दुनिया किसानों का साम्राज्य है। तो आप उससे टकराने का कोशिश कर रहे हैं।
आपको हिम्मत नहीं, आप नहीं टकरा पाइएगा। क्या समझ जाइए। कहना है इनकी बातों पर आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। और भैया क्या नाम है बताएं अपना? संदीप यादव। यादव जी, जी हाँ, संदीप यादव। उनके बात पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।